जैन बच्चों हम लोग अपने पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें देखे। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों पर ही बात करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, हम लोग बच्चों पिछले क्लास में हम लोग देखे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास कौन कौन से साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे। अब हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइंस क्या होंगे। ये डिपेंड करता है ये एंगल हमारा ये थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे अगर हमें ये x एक्सिस और y एक्सिस से हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिससे हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सारे बच्चे जानते हो, नहीं? तो अगर ये 0 to 90 डिग्री हो, 0 to 90 डिग्री का जो ये एंगल है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। 90 to 180 डिग्री का एंगल जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। 180 to 270 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और 270 to 360 एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा एक बात ध्यान देना, यहां पर हम लोग क्या लिखे, थीटा अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो किस क्वाड्रेंट का है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसमें क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यहां थीटा क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री। यहां पर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा 0 to 90 डिग्री पे। अगर हमें कहीं पर थीटा दिया जाए 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान देना, ये टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, बिलोंग्स टू। अच्छा, ये 10th वाले बच्चों के लिए भी न्यू है, 11th के लिए। अच्छा, इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। बिलोंग्स टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहां अगर बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी को बोलने के लिए मैथमेटिकल टर्म बिलोंग्स टू यूज करती है, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां लिख सकते हो थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। यहां लिखा जा सकता है थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। यहां लिख सकते हो थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान देना बच्चों, अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते कैसे हैं। ठीक है, इनका साइन क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बट बाकी चार क्या होंगे, नेगेटिव। बाकी चार कौन से होंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। ये चार क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव। बाकी चार कौन से हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है एंड कोसेक थीटा। ये नेगेटिव। यहां पर
cos थीटा एंड sec थीटा, ये हमारे क्या हो गए पॉजिटिव। बाकी चार sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा एंड cosec थीटा, ये हमारे नेगेटिव है। बेटा ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में sin एंड sin के रेसिप्रोकल, cosec मतलब 1/sin पॉजिटिव। बाकी अगर sin पॉजिटिव है तो 1/sin भी पॉजिटिव होगा। ऐसे tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot, cot को भी लिख सकते हो, cot को क्या लिखा जाता है 1/tan थीटा। ऐसे बाकी चार नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड cos का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल मतलब 1/cos sec थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा बेटा एक बात मन में नहीं आ रही है कि सर यहां पर sin थीटा सारे पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल, यहां पर sin और cosec पॉजिटिव हो गए, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव क्यों हो गए? नेगेटिव क्यों हो गए? क्यों यही दोनों पॉजिटिव हुए? या फर्स्ट में क्या कोई नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है नेगेटिव? ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो बेटा है क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होंगे हमारे साइड्स के रेशियो ही है, नहीं? यहां में थोड़ी सी चीजें एक बात ध्यान रखनी है कि ये लेते हैं एक ट्रायंगल बनती है ऐसे, यहां पर ये ओ ए बी यहां लिख देते हैं, ये एंगल थीटा ओ ए लेट कर लेते हैं, ए बी कितना होगा बी, ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे वैल्यू ले रहे हैं क्या है पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे वैल्यू है बी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, थीटा ये तो बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइड्स जो लिखे वो सारे के सारे पॉजिटिव लिखेंगे, इसलिए जो भी यहां रेशियो लिखोगे सारे के सारे रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव। जैसे sin थीटा लिखे, sin थीटा का मतलब क्या होगा b भाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, पॉजिटिव का रेशियो भी पॉजिटिव। अगर cos थीटा लिखे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए है पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, रेशियो पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में दिस एंगल इज थीटा, ध्यान रखना ये लेंथ हमारी ए ये लेंथ बी, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। यहां से सॉरी ए क्या होगा एक्स एक्सिस पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, बी क्या है पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बेस नेगेटिव हो गया बट ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब हम लोग यहां से लिखते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव। अगर हम लोग यहां से cos थीटा लिखते हैं तो a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हमारा क्या है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, वैल्यू हमारी क्या है नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव है। बेटा ऐसे हम लोग यहां भी चेक कर सकते हैं, यहां भी चेक कर सकते हैं। अब हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो एक बार जरूर देखेंगे आप इसको। नेक्स्ट बेटा हमें ये पता चल चुका है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर करते हैं। जैसे मान लो साइन थीटा
is equal to 3/5. Sin theta is equal to 3/5. Then find cos of theta. एक ऑप्शन दे देते हैं 4/5, दूसरा ऑप्शन -4/5, तीसरा ऑप्शन +-4/5, चौथा ऑप्शन none of this. देखो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, जरूर ट्राई करिएगा, एक बार आंसर देखिएगा पॉज कर कर, क्या आपको वही आंसर है जो हम भी बताएंगे। तो ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग। ये साइन थीटा, ध्यान रखना, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 लिखा है ना, साइन थीटा 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। 3/5 क्या है? पॉजिटिव। ध्यान देना बेटा, साइन थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा पॉजिटिव हमारा किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा अगर फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है तो थीटा या तो फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है। ध्यान देना, थीटा फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है। इसका मतलब थीटा 0 to 90 भी हो सकता है, थीटा 90 to 180 भी हो सकता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट को। दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। अगर साइन थीटा 3/5 है तो थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, या थीटा की वैल्यू 90 180 के बीच में भी हो सकता है। अगर थीटा 0 और 90 के बीच में होगा तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पॉजिटिव, बट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos इस केस में क्या आएगा? निगेटिव। ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चंस में हमारे जो क्वेश्चन दिया है उसमें थीटा हमें मालूम नहीं है किस क्वाड्रेंट का है, तो हमसे जानना चाह रहा है कि थीटा की हमारे दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर क्वेश्चन में हमारे इंडिकेट होता थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, थीटा 0 to 90 के बीच में है, तब हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखते 4/5। अगर ये थीटा अगर दिया होता 90 और 180 के बीच में है तो हम लोग सेकंड वैल्यू लेते -4/5। बट थीटा के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, इसका मतलब है कि हम थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, तो क्या आंसर होगा? +-4/5, क्योंकि यहां हमें मालूम नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लिख देते ऐसा तो केवल फर्स्ट आंसर होता, लिखते इस कंडीशंस के लिए तो सेकंड आंसर, नहीं दिए तो हम दोनों आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बेटा, हम लोग एक काम करते हैं, जैसे tan of theta is equal to 1/2, then find cot theta। एक आंसर 2, दूसरा आंसर -2, तीसरा आंसर +-2, चौथा आंसर none of this। देखो बच्चों, tan थीटा 1/2, देन cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेटा यहां cot थीटा की वैल्यू 2 होगी, यहां +-2 नहीं होगी। क्यों? अगर tan थीटा 1/2 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan थीटा 1/2 है तो थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट का। मतलब थीटा 0 to 90 होगा या थीटा 180 to 270 होगा, चाहे इस क्वाड्रेंट का हो चाहे इस क्वाड्रेंट का।
दोनों में से थीटा किसी भी कोऑर्डिनेट का हो, tan ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। और इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट में कॉट भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए कॉट थीटा की वैल्यू ऑलवेज कौन सी ली जाएगी, 2। ध्यान रखना, यहां प्लस माइनस 2 नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, where theta greater than 180 but less than 270, that is theta belongs to third quadrant. given theta third quadrant, then find cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta हमें फाइंड करना है। बाकी फंक्शंस को फाइंड करना है। sin थीटा दे दिया गया, बेटा ध्यान देना, हमें यहां पर थीटा के बारे में बता दिया गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, देखना थर्ड क्वाड्रेंट में 182 270 नहीं कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो बेटा ये ध्यान रखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होंगे। पहले तो ये काम हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा, बाकी चार नेगेटिव, मतलब cos नेगेटिव आने वाला है, sec भी नेगेटिव आने वाला है, cosec भी नेगेटिव ही आएगा। ये हो गया। अब यहां से देखना है sin थीटा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, sin नेगेटिव है। हम एक काम करते हैं, बाकी वैल्यू लिखने के लिए ट्रायंगल बना देते हैं थीटा। ये कितना हो गया, A B C हो गया हमारे पास। यहां देखो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3 हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया 1। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, sin थीटा -√3/2 लिखा है, लेकिन हम साइड्स लिखते समय परपेंडिकुलर के साथ भी माइनस नहीं लगाए, हाइपोटेन्यूज के साथ भी माइनस नहीं लगाए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब हम लोग यूज करेंगे इनकी वैल्यू ट्रायंगल में, तो हम साइन को ध्यान में नहीं रखेंगे, हमेशा साइड्स को पॉजिटिव ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि -√3 परपेंडिकुलर लिख दी, ऐसा नहीं लिखेंगे, ना ही हाइपोटेन्यूज में नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव साइन ही रखेंगे हम लोग। अब और ध्यान रखना है, ये माइनस क्यों दिया, ये माइनस सिर्फ इसलिए दिया है ताकि हमें ये पता चले कि थीटा किस क्वाड्रेंट का है। अब देखो बेटा, इनकी हेल्प से अब हम लोग जो है जो फाइंड करना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग लिखे cos थीटा, तो यहां देखो cos क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस लगा लो। अब यहां से देखते हैं cos साइड्स का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हो गया नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम लोग tan लिखें, tan थर्ड क्वाड्रेंट है, tan क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस में आ गया। साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3/1, दिस इज द रूट। नेक्स्ट cot थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या होगा 1/√3। अब नेक्स्ट sec थीटा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं, sec थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस लगा दो। sec थीटा की वैल्यू होगी कितनी, -2। cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में आएगी 2/√3। इसको आप लिख सकते हो बेटा। आप इस तरह के बेटा और क्वेश्चंस आप कर सकते हो। थैंक यू बेटा।